नमस्कार दोस्तों। आज जो कहानी मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ उसका शीर्षक है मौका, अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, ये कहानी है एक लड़के की। एक लड़का बहुत परेशान रहने लग गया था। वजह थी, उसको बहुत से पैसे की ज़रूरत थी। वो अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाई को, सबको एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता था। वो चाहता था कि मेरा परिवार, मेरे माँ बाप, मेरे घर के सभी लोग अच्छी अच्छी जगह पे घूमें, अच्छा खाएं, अच्छे कपड़े पहने, जैसे कि हर एक व्यक्ति चाहता है। वो अपने परिवार के लिए सब कुछ वो चाहता था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। तो जब वो बहुत उदास हो गया तो उस उदासी में वो व्यक्ति अपने गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव के पास जाकर वो जोर जोर से रोने लग गया। गुरुदेव ने पूछा कि क्या हुआ पुत्र। तो गुरुदेव को उसने अपनी सारी सिचुएशन बताई। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, अगर ये तेरी सारी ज़रूरत पैसे से पूरी हो सकती है तो मैं तुझे एक मार्ग बताता हूँ जहाँ से तू बेहिसाब पैसा अर्जित कर सकता है। वो गुरुजी उसको समुंदर किनारे एक बहुत बड़े खेतों के पास उसने बिठा दिया, जहाँ पर बहुत सारे कंकर थे। और गुरुजी ने उसको कहा कि इनमें से एक कंकर ऐसा है जो कंकर किसी भी मेटल को लगाएं तो वो सोने का हो जाता है। और वो सोना तो बेचकर बहुत बड़ा आदमी बन सकता है, अपना और अपने परिवार की सारी सुविधाओं को अर्जित कर सकता है। लड़का बड़ा खुश हुआ। उसने गुरुदेव ने कहा कि तेरे को एक चीज और बताता हूं कि बाकी सभी कंकर ठंडे होंगे और वो कंकर गर्म होगा। इससे तुझे ये पता लग जाएगा कि वो कौन सा कंकर है जो कंकर मेटल पे लगाने से वो मेटल सोने का बन जाएगा, जितने भी मेटल हो। तो लड़का बोला कि ठीक है, ये तो कुछ महीनों का काम है, मैं कर लूंगा। लड़का रोजाना 8 से 10 घंटे वहां आता, रोज एक एक कंकर को उठाता, चेक करता और उसको समुद्र में फेंक देता। समुद्र में उसने इसलिए फेंकता था ताकि कोई भी कंकर रिपीट ना हो, ताकि वो बार बार किसी भी तरह की उलझन में ना पड़े। समय बीतता गया। पहले 1 हफ्ता बीता, 2 हफ्ते बीते, 3 हफ्ते बीते, 1 महीना बीत गया, 1.5 महीना आ गया। जैसे ही समय बीत रहा था, लगातार वो रोज 8 से 10 घंटे उन कंकर को उठाता, एक एक कंकर को चेक करता और फेंकता। सारी चीजें रूटीन में चल रही थी। बस एक चीज जो बिल्कुल थोड़ी सी बदलाव आ गया था, वो ये आ गया था कि अब वो हर एक कंकर को उतनी तसल्ली से चेक नहीं कर रहा था। या आप ये कह सकते हैं कि उसको अब हाथ लगाने की आदत हो गई थी। उसके हाथ के स्पर्श ये बता पा रहे थे कि ये कंकर ठंडा है और वो उसको फेंक देता था। समय बीतता गया। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए। लड़के का विश्वास पूरा अपने गुरुदेव पे था। वो लगा रहा। 5 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए, 7 महीने बीत गए। वो लगातार चला रहा, लेकिन वो फटाफट, उसकी स्पीड पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। अब वो और ज्यादा कंकर, जितने वो पहले देखता था उससे ज्यादा कंकर, क्योंकि उसके हाथ को हैबिट हो गई थी, वो फटाफट चेक करता और फेंक देता, चेक करता और समुद्र में फेंक देता। ये समय बीतता जा रहा था और 8 से 9 महीने हो गए थे। जब 9 महीने कंप्लीट होने को थे तो एक दिन अचानक वो कंकर उसके हाथ में आया और वो कंकर गर्म था। पर जैसे उसकी स्पीड थी, उसने उस कंकर को उठाया और उस कंकर को, जैसे वो 1 सेकंड में फेंकता था, उसने उस कंकर को समुद्र में फेंक दिया। लेकिन अगले ही पल, अगले ही सेकंड उसको एहसास हुआ कि ये कंकर तो वो कंकर था जिस कंकर की मैं तलाश कर रहा था। ये वो कंकर था जिस कंकर से सब कुछ मैं सोने का बना सकता था। ये वो कंकर था जिससे मैं उस सोने को बेचकर अपनी सारी सुविधाओं को पा सकता था। ये वो कंकर था जिससे मैं अपने परिवार को जो सुख सुविधाएं देना चाहता हूं वो सब कुछ मैं अर्जित कर सकता था। लेकिन अब उस समुद्र से वो कंकर मैं कैसे निकालूं, इसको सोचकर वो बहुत ज्यादा रोने लगा, डिप्रेस हो गया और वापिस अपने घर चला गया। दोस्तों, इससे कहानी में हमें शिक्षा क्या मिलती है? एक बहुत बड़ी शिक्षा इसमें हमें मिलती है। हमें यह शिक्षा मिलती है कि मौका हमारी लाइफ में आने वाला है। ये जो कंकर थे वो दिन है, रोज के दिन है। हम धीरे धीरे जब काम करने निकलते हैं तो धीरे धीरे हर दिन को हम हल्के में समझ लेते हैं। जैसे उसने कंकर को बाद में हल्के में समझने लग गया था। हमें ये लगता है कि ये दिन कल की तरह तो था, क्या कुछ नया है। जिंदगी आपको मौका देती है। ये गुरुदेव प्रकृति है। प्रकृति आपको, जो गुरुदेव को बोला गया, वो गुरुदेव आप प्रकृति समझिए। प्रकृति आपको चांस देती है, आपके मेहनत का फल देने के लिए कोशिश करती है, वो आपको मौका देगी। लेकिन अधिकतर लोग रोजाना जैसे पिछला दिन गया वैसा ही अगला दिन जाएगा, दिनों को हल्के में लेने लग जाते हैं। और जब मौका निकल जाता है
उसके बाद वो एहसास करते हैं, ओह शिट, वो दिन तो ऐसा दिन आया था जिस दिन अगर मैं वो अपॉर्चुनिटी को ले लेता, उस मौके को पकड़ लेता, तो शायद आज मैं और मेरा परिवार एक अलग स्थिति में होते। बाद में हम लोग उस मौके का एहसास करते हैं। ये हर एक की लाइफ में होता है। तो क्या हम लोग अगर हर एक दिन को ऐसे जीना स्टार्ट कर दें कि ये जैसे वो दिन है कि प्रकृति क्या पता आज मुझे कोई ऐसा मौका दे दे जिससे मेरी जिंदगी बदलने लग जाए, उससे आपके काम में भी बढ़ोतरी होगी, आपकी ऊर्जा में भी बढ़ोतरी होगी, आप ज्यादा खुश रहने लग जाएंगे, ज्यादा कंसंट्रेशन से काम करेंगे। हर एक दिन को कुछ नहीं पता आपको, सिर्फ इंसान को एक चीज, बाकी सब चीजें इंसान ने कर ली, एक चीज इंसान को ये नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। उसने पास्ट का पता कर लिया, वर्तमान हमें सबको पता ही होता है, लेकिन आगे क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता। क्या पता कल वो दिन हो जो आपकी जिंदगी बदल दे, क्या पता परसों वो दिन हो आपकी जिंदगी बदल दे। तो हमें किसी भी दिन को हल्के में नहीं लेना। कोई भी उस कंकर रूपी दिन कि कभी हमारे हाथ में वो आए जिससे हमारी जिंदगी बदल जाए, जिससे हमारी वो सोना, जिसको हाथ लगाए वो सोना बनता जाए, लेकिन हम उस कंकर को समुद्र में फेंक दे। और एक बार मौका चला गया, एक बार अपॉर्चुनिटी चली गई तो वापस लौट के नहीं आएगी। तो आप सबसे निवेदन कि खुद भी दिल लगाकर काम कीजिए, अपने परिवार में भी ये शिक्षा दीजिए, सब मिलकर रहें। जय हिंद, जय भारत।